तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे है और सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऑफिस में जो भी खर्चे होते हैं, छोटे मोटे से लेके बड़े खर्चे तक, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। जैसे कि इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो उसमें आते थे। अभी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि किसके अंडर में क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, ये एक अकाउंटिंग चार्जेस है। अकाउंटिंग चार्जेस जो होता है, हमारा जो सीए होता है वो कुछ चार्जेस हम लोगों को अप्लाई करता है। तो वो अभी हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। जैसे कि हम हमारे मटेरियल की कोई एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं किसी से, तो वो एक खर्चा जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यहाँ पे लिखा है देखो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट चार्जेस। तो एक रिनोवेशन है, अगर हमारे ऑफिस में कोई रिनोवेशन करवा रहे हैं हम लोग, कोई फर्नीचर में चेंजेस करवा रहे हैं, तो वो छोटा मोटा जो चेंजेस होता है, छोटा मोटा जो खर्चा होता है, वो रिनोवेशन एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। और ये रिनोवेशन एक्सपेंसेस क्रिएट करके हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कैसे करना है वो आपको पता ही है, टैली टैली प्राइम में। तो लेजर में जाके, क्रिएट में जाके कोई भी है उसको क्रिएट करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में ले लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे टैली प्राइम में नहीं कर रहा हूँ। एक ऑडिट फीस होती है, जो ऑडिट फीस हमको जब सीए हमारा ऑडिट करता है तो ये चार्जेस अप्लाई होते हैं। प्रोफेशनल में कर सकते हो, और प्रोफेशनल को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऑडिट फीस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट कर सकते हैं। बैंक का कमीशन चार्जेस होता है, वो हम डाल सकते हैं इनडायरेक्ट में। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब सेम में ही आता है। कहीं पे हम अपना बिजनेस प्रमोट करवा रहे हैं किसी से, तो वो जो हम उसको पे करेंगे वो खर्चा हम डायरेक्टली बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। क्लीनिंग एक्सपेंसेस, जो भी हॉस्पिटैलिटी का खर्चा होता है, साफ़ सफाई का, वो क्लीनिंग एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। कमीशन एंड ब्रोकरेज को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। किसी को अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो वो हमारा खर्चा है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ सकता है। कंप्यूटर एक्सपेंसेस, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी लिया हुआ है मटेरियल, मटेरियल मीन्स जो कोई भी माउस वगैरह या आपका कीपैड वगैरह या रिपेयरिंग वगैरह करवाया है, तो वो कंप्यूटर एक्सपेंसेस में, कंप्यूटर एक्सपेंसेस क्रिएट करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपेंस, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया है, जैसे कि वायरस ना आए, ऐसे एंटीवायरस वगैरह, तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे हेडिंग के ही नाम ले रहा हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट कर सकते हैं। कन्वीनियंस जो भी है, रेगुलर डे टू डे बेसिस, वो कन्वीनियंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। कुरियर चार्जेस जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। करेंसी कन्वर्जन टैक्स, ये जब हमारी करेंसी कन्वर्ट होती है तो इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट कर सकते हैं। दिवाली एक्सपेंसेस, अगर दिवाली में कोई खर्चा दिया हुआ है स्टाफ को, जैसे कि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस होता है, वो भी इसमें लिखा हुआ है मैंने, दिवाली एक्सपेंसेस करके भी एक क्रिएट कर सकते हो। डोमेन, अगर डोमेन लिया हुआ है आपने, तो ये भी डोमेन अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट के लिए लिया हुआ है, तो डोमेन चार्जेस भी अलग से क्रिएट कर सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में। यहाँ पे एक डोनेशन चार्जेस है, अगर किसी को डोनेशन आपने दिया हुआ है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये तो आएगा ही। टेलीफोन चार्जेस भी आएगा ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, अगर आपकी कंपनी कोई एग्जीबिशन लॉन्च करती है, एग्जीबिशन का खर्चा जो होता है, जो भी छोटा मोटा खर्चा होता है, बिल वगैरह कहीं से आ रहा है, तो उसको एग्जीबिशन एक्सपेंसेस ऐसे क्रिएट करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में डाल सकते हो। फॉरेन बैंक चार्जेस, ये बैंक से रिलेटेड है, इसको भी डाल सकते हो। बैंक चार्जेस भी होता है, वो भी आता है इसमें। इंश्योरेंस पॉलिसी चार्जेस, ये भी डाल सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आपका। इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट एक खर्चा ही है। सॉफ्टवेयर सर्विस चार्जेस, अगर ये सॉफ्टवेयर, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपेंस डाला था, अभी उसकी जो सर्विस है, रिन्यूअल भी होता है, सॉफ्टवेयर रिन्यूअल चार्जेस ऐसे करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। ये इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इंटरनेट एक्सपेंस, जो आपका इंटरनेट होता है ऑफिस का, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही क्रिएट होगा। लेबर चार्जेस आपका इनडायरेक्ट, अगर ऑफिस से रिलेटेड है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये क्रिएट होगा, अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट होगा। लीगल चार्जेस, अगर कोई वकील वगैरह किया हुआ है, या कोई भी लीगल आपने कुछ भी खर्चा किया है लीगल, तो वो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट कर सकते हो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि बहुत बार लोगों को पता नहीं होता कि ये मैं किसके अंडर क्रिएट करूँ, तो क्या नाम से क्रिएट करूँ। तो कुछ एग्जांपल्स खाली मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो जैसे ये लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस है, ऑफिस से रिलेटेड है, आप डाल सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मार्केटिंग डेवलपमेंट चार्जेस, ये वही हो गया, बिजनेस प्रमोशन हो गया, मार्केटिंग डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट चार्जेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, सब सेम ही है।
मार्केटिंग से रिलेटेड है तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अलग अलग नाम क्रिएट करके डाल सकते हो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर कोई खर्चे का नाम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नाम दूँ, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके एक कोई अलग ही खर्चा है जिसको आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो अगर, तो मिसलेनियस एक्सपेंस करके क्रिएट कर सकते हो। मोबाइल एक्सपेंसेस, जैसे कि ये मोबाइल का किसी को मोबाइल लेके दिया या किसी को रिचार्ज करके दिया हुआ है महीने का इंटरनेट, या ऐसा कोई आ जाता है आपके सामने खर्चा, तो मोबाइल एक्सपेंसेस करके क्रिएट कर सकते हो। ये जिसके पास स्वाइप मशीन होती है तो स्वाइप मशीन के भी कुछ चार्जेस होते हैं, डिडक्ट होते हैं जब कस्टमर आके स्वाइप करके जाता है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। स्वाइप मशीन स्वाइप चार्जेस करके क्रिएट कर सकते हो। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के जो भी छोटे मोटे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वगैरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये भी ऑफिस एक्सपेंसेस है। कुछ भी फाइल वगैरह का ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। अदर चार्जेस में डाल सकते हो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस या अदर चार्जेस करके नरेशन में खर्चा लिख के डाल सकते हो। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफिस से रिलेटेड है वो डाल सकते हो। पेनल्टी अगर कोई चीज़ की लग जाती है तो उसको कर सकते हो। और प्रिंटिंग एंड लेमिनेशन एक्सपेंसेस, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट या कार्ट्रेज भी हो सकता है, वे सब लेमिनेशन, अगर कुछ लेमिनेशन करवाया है या अपना आपका कार्ट्रेज का खर्चा है तो इसमें प्रिंटिंग एक्सपेंसेस करके कर सकते हो। प्रोफेशनल चार्जेस, अगर वो सीए को हम जो देते हैं वो आपका एक बिल आता है, वो लोग खुद ही प्रोफेशनल चार्जेस लिख के डालते हैं, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट हो सकता है। या प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह बैंक से रिलेटेड है, रेगुलेटरी चार्जेस, ये सब उसमें डाल सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। रिनोवेशन एक्सपेंसेस जो है, अगर कुछ रिनोवेट करवाते हो, यहाँ पे भी था, सॉरी ये डबल हो गया है तो सेम ही है। रेंट एक्सपेंस है, जो आपको ऑफिस का रेंट है तो वो भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। ये जो सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस है, ये अगर आपका स्टोर कहीं सोसाइटी में सिचुएटेड है, ऑफिस ऑफिस, तो वहाँ का कुछ मेंटेनेंस होता है। अगर वहाँ की कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिगड़ गई है या मीन्स जो भी है, आपस में वो लोग डिसाइड करके एक खर्चा करते हैं, तो ऐसा कोई खर्चा आपके सामने आ जाता है अगर, तो सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस ऐसे ब्रैकेट में इलेक्ट्रिसिटी दे के या वाटर चार्जेस दे के, जो भी रिलेटेड खर्चा है ये भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट करके कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स है, ये इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स है, ये सब भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप लोग क्रिएट कर सकते हो बिकॉज ये इंटरेस्ट है। सन्ड्री डेटर्स राइट ऑफ और सन्ड्री क्रेडिटर्स राइट ऑफ भी आप कर सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। स्विफ्ट चार्जेस है, ये अपना इंपोर्ट से रिलेटेड है। स्विफ्ट चार्जेस हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, फिर ये सब चीज़ें आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट कर सकते हो। ये टी एंड कॉफ़ी एक्सपेंसेस है, अगर कोई चाय वाला है आपका एवरी मंथ का बांधा हुआ है, मतलब एवरी मंथ आपका चार्जेस जाता है, तो ऐसे टी एंड कॉफ़ी एक्सपेंसेस करके क्रिएट कर सकते हो। टोल चार्जेस, अगर ये कहीं आपका माल जा रहा है और बीच में आपको टोल टोल ना कर कुछ चार्जेस पे करने पड़े और उसका कुछ रिसीव विसीव आ गया है, तो ये भी आप मेंटेन कर सकते हो टोल चार्जेस करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। स्टैम्प ड्यूटी ये हम भरते हैं, कुछ माल वाल आता है बाहर से, तो ये भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट कर सकते हो। स्टोर एक्सपेंसेस है, और ये राइट ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स राइट ऑफ, ये भी कर सकते हो। स्टोर एक्सपेंसेस, स्टोर में अगर छोटा मोटा कोई खर्चा हो जाता है तो ये स्टोर एक्सपेंसेस में क्रिएट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट हो सकता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट हो सकता है। ये ट्रैवलिंग मतलब कभी कोई कन्वीनियंस अलग हो गया और ट्रैवलिंग अलग हो गया, ट्रैवलिंग अगर कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है कहीं और स्टेट में, तो ये भी आप क्रिएट करके डाल सकते हो। ये वाराई चार्जेस बहुत सारी जगह पे लगता है कहीं कहीं, तो इसके लिए मैंने ये क्रिएट करके डाला हुआ है, इसमें मेंशन किया है इसमें। तो ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वाटर चार्जेस जो है मंथली आता है, जो ये भी ऑफिस में अगर आ रहा है तो ये ऑफिस से रिलेटेड है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर कोई करवाते हो आप अपने ऑफिस में तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये आप क्रिएट कर सकते हो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस नाम देंगे। आरओसी चार्जेस है, बैंक से रिलेटेड है, कई बार बैंक खुद ही डाल के देती है स्टेटमेंट में आरओसी चार्जेस, तो ये इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकती हो। कोई अगर आपका ये है इंजीनियर वगैरह है और कंपनी में, या कोई सेल्समैन है कहीं पे साइट विजिट के लिए जा रहा है और वो अपना एक खर्चा दे रहा है कि मैं इतना लूँगा, या फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग है या कन्वीनियंस है तो उसमें डाल सकते हो, या फिर साइट विजिटिंग चार्जेस करके भी ये क्रिएट कर सकते हो। सोशल मीडिया, यही हो गया मार्केटिंग का, अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। ये फ्रेट चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सेम ही है। और ये इंस्टॉलेशन चार्जेस, अगर कुछ इंस्टॉल करवा रहे हो आप, या कहीं और आप इंस्टॉल कर रहे हो और आपको उसका खर्चा देना पड़ रहा है, तो ये भी आप इंस्टॉलेशन चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। जैसे कि मेरे बहुत सारे वीडियोस में बिल्स में ही मेंटेन्ड है इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट होगा। इंश्योरेंस चार्जेस में होगा, और ये सेम ही हो गया। तो इसमें दो चीज़ सेम हो गई थी, एक ये रिनोवेशन और ये, तो उसके लिए सॉरी। तो इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, तो आप लोग देखिए, आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। और ये रिनोवेशन चार्जेस भी यहाँ डबल हुआ था, तो ये दो चीज़ डबल हो गई थी, सॉरी इसके लिए। तो आप लोग को ये हेल्प मिलेगी कि आपको किस में क्रिएट करना है।
और बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता, अगर न्यू न्यू अकाउंटेंट्स होते हैं तो किसमें करें। खर्चा है तो सीधी बात है, ऑफिस का खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है, तो सीधा उसको आप वो नाम क्रिएट करो एक्सपेंसेस में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर हेड में डाल दो उसको। तो ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये लिखा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें मैं अभी तक कर चुका हूँ, मेरे को ये सब क्रिएशंस हम करते हैं ऑफिस में, तो आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय।